वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। ये उदाहरण जो है वो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर सटीक बैठता है। आई एम वेरी शॉकिंग, मतलब इतना बड़ा गड्ढा हो गया है यहाँ और पानी भरा हुआ है। ऐसे देख लग रहा है जैसे कोई पहाड़ी इलाके में हम रह रहे हो और वहाँ कोई लैंडस्लाइड हो गई हो। जो केजरीवाल जी कहते हैं वो कभी करते नहीं है और इसका एग्जाम्पल यही है। सबसे मेन मुद्दा ये है कि इसके अंदर जो मटेरियल लगा है वो कोई जांच है ही नहीं। अनपढ़ लोग सड़क बनाते थे तो काफी टाइम तक चलता था। आजकल के सिविल इंजीनियर इतने अच्छे हैं कि रोड चलता नहीं है, रोड पे पानी पहले भर जाता है। बरसात शुरू भी नहीं हुआ है, इतने कम से बरसात में ये हाल है, तो बरसात शुरू होगा तो उसके बाद क्या हाल होगा। अरविंद केजरीवाल जी से ही कहेंगे, सरकार उनकी है, सही ढंग से काम करें, जो कि मजबूती से काम करें। जनता ने भरोसा दिया है तो अच्छे तरीके से काम ही होना चाहिए। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के अब ऐसे हालात हो चुके हैं कि सड़कों पर चलने में भी लोगों को डर लगने लगा है। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। सोचिए कि आप किसी सड़क से जा रहे हो और आपने अपनी गाड़ी खड़ी की हो, अचानक से अगर वो सड़क ही पूरी नीचे धंस जाए और आपकी गाड़ी उस गड्ढे में चली जाए और ऐसे में आपकी मौत हो जाए तो इसका जिम्मेदार किसको समझा जाएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र से दिखाऊंगी। मेरे पीछे आप देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी झीलें बनाने का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में 380 से भी ज्यादा हमने झील बना दी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ये सड़क जो है पीडब्ल्यूडी की है और अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। ये कोई छोटा मोटा नहीं, ये पूरी सड़क है और ये पूरी सड़क एकदम से नीचे धंस जाती है। तस्वीरें आप पास से दिखाइए, इसके नीचे देखिए दिल्ली जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है वो भी जा रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर अभी पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो भी काम करने आए हैं। ये पूरा जो गड्ढा है काफी बड़ा गड्ढा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी की पूरी एक बस जो है वो सीधे अंदर जा सकती है। ये गड्ढा आज सुबह बताया जा रहा है करीब 7:30 बजे, जब मॉर्निंग में ये पूरी की पूरी सड़क अंदर धंस जाती है। और गड्ढा आप देखिए, ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है। दिल्ली में अब तक बहुत बार हमने देखी है कि सड़क धंस जाती है, लेकिन ये जो सड़क धंसी है ये बहुत ही वाकई में बहुत बड़ा गड्ढा है और ये पूरा डेंजर जोन अभी बना दिया गया है। अधिकारी आए हैं काम करने के लिए। ये सड़क जो मैं दिखा रही हूँ, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और दिल्ली जल बोर्ड का भी इस पर काम चालू होने वाला है। पानी पूरा भर गया है, इसमें से पानी रीस रीस कर निकल रहा है बाहर। और आप सोचिए कि सुबह के समय बच्चे स्कूल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप पीछे देखेंगे, कैमरा घुमा के दिखाइए, तो एक तरफ पार्क है और दूसरी तरफ सामने ही स्कूल है। स्कूल जाने के लिए रोजाना बच्चे यहीं से आना जाना करते हैं, बसें यहाँ से जाती हैं और ऐसे में अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तो ये इसकी जिम्मेदारी किसके सर पड़ती। हालांकि आपको बता दें कि कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है, ना ही किसी तरीके की कोई समस्या हुई है, लेकिन सुबह अचानक से 7:30 बजे ये पूरी सड़क अंदर धंस जाती है। और आप देखिए कि जो इसकी हाइट है वो काफी ज्यादा है। अगर ऐसे में बस या गाड़ी कोई गिरती तो वो व्यक्ति या तो मौत के घाट उतर जाता या फिर उसको चोट काफी ज्यादा आती। तो और अभी देखिए फिलहाल यहाँ पर जो दिल्ली जल बोर्ड का बैरिकेडिंग लगा दी गई है, इसको पूरा बंद कर दिया गया और अब जाकर करीब दोपहर के 3 बजने को आए हैं, तब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की गाड़ी आई हुई है और अब यहाँ पर इस पर काम चलने वाला है। आप सोचिए कि किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है और लगातार जो काम किया जाता है बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना घटिया मटेरियल इसके अंदर यूज किया गया था, किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया था कि आज जो है यहाँ पर ये सड़क पूरी धंस गई है और आप देखिए पानी जो है वो बाहर निकल रहा है और ऐसे में कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। पिछली बार हमने देखा लास्ट ईयर जब बारिश हुई तब द्वारका में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, उत्तम नगर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जहां पर एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी जो है वो पूरी अंदर चली जाती है, लेकिन वो इतना बड़ा गड्ढा नहीं था जो ये गड्ढा हुआ है। इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तारकोल की सड़क बनाई गई है उसके नीचे जो मिट्टी का काम किया गया है और उसके ऊपर जो काम किया गया है, आप देखिए कि ये गड्ढा घटिया मटेरियल बनाने की वजह से ही ये सड़क जो है वो अंदर धंस गई है। अंदर से पूरी खोखली सड़क थी और जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन अब जब बारिश लगातार 3-4 दिन से हो रही है उसके बाद जो सिचुएशन हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में लगातार जो अधिकारियों द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही है उसमें कितना घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जा रहा है कि अचानक से जब हल्की सी बारिश दिल्ली में हो जा रही है तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिल्ली की यहाँ नजर आ रही है। अगर मैं आपको पास से भी दिखाऊं तो इसकी हाइट और इसकी विड्थ देखेंगे तो ही आप पता चल जाएगा कि इसमें एक पूरी बस जा सकती है। गड्ढा इतना ज्यादा बड़ा है और अभी इतना रिस्की है कि वहां जाया भी नहीं जा सकता क्योंकि सड़क जो है ये नीचे नीचे धीरे धीरे करके और धंस रही है और ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ तक पूरा खोखला है। तो हो सकता है कि ये और भी धंसे। अब इस पर काम चलेगा और इसको रिपेयर किया जाएगा, लेकिन रिपेयर करना इतना आसान नहीं है
क्योंकि ये गड्ढा काफी ज्यादा बड़ा है। देखिए मैं एक बार दूसरी तरफ से आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि ये गड्ढा कितना ज्यादा बड़ा है और इसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। हालांकि सुबह जिस समय ये सड़क धंसी उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था और ना ही यहाँ से कोई गाड़ी जा रही थी। इधर आइए मैं इधर से दिखाऊंगी एक बार, ये देखिए मैं आपको उस एंगल से दिखा रही थी, लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे तो जिस जगह पर मैं खड़ी थी वहां पर अगर आप देख पाएंगे तो ये गड्ढा जो है मैं आपको एक बार क्लोज से दिखाऊंगी। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। यहाँ देखिए जमीन जो है पूरी खोखली हुई पड़ी है। तो यानी इस दोबारा से एक बार पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गए सड़क में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन लोग पत्थर फेंक फेंक के दिखा रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी ज्यादा बड़ी है। तो इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही वाकई हो रही है। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल सड़कों की बात करते हैं, अच्छी सड़क बनाने की बात करते हैं, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके की सड़कें बनाई जा रही है, किस तरीके का घटिया काम किया जा रहा है, लापरवाही कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसके जीते जागते उदाहरण यहाँ पर है कि थोड़ी सी बारिश में दिल्ली की सड़कों की हालत खराब हो जाती है, सड़कें धंस जाती हैं। और अब तो जिस तरीके के हालात हुए हैं, अगर कोई बाइक या कोई कार या कोई बस जाती तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा होता उसमें या फिर कोई बड़ा होता तो बच पाता, क्योंकि उसको चोट काफी ज्यादा आती या फिर कहें वो मौत के घाट उतर जाता। तो ये हालात है दिल्ली के। देखिए अभी फिलहाल यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इसको डेंजर जोन करके पूरी की पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है। और ये जनकपुरी का वो इलाका है, इससे कुछ ही मिनटों की सेकंड की दूरी कहूंगी मैं, कुछ ही थोड़े ही मीटर की दूरी पर एक जनकपुरी का थाना भी है और डिस्ट्रिक्ट सेंटर है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पीछे वाली जो ये सड़क देख रहे हैं, यहाँ से सीधा अगर आप जाएंगे तो संगीपुर जाते हैं और उसके बीच की ये भगवान वाल्मीकि मार्ग कहा जाता है इस रोड को, और उसी रोड पर ये सड़क धंस गई है। आगे अगर आप देखेंगे तो रोड आपको बाहर से देखने में बड़ी अच्छी और बड़ी सुंदर दिखेगी कि साफ सुथरी रोड है, अच्छी रोड बनाई गई है, लेकिन इस रोड के नीचे कितना खोखलापन है, कितनी घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है, जिसकी वजह से आज ऐसे हालात है। यहाँ से दिखाइए एक बार तस्वीरें, ये देखिए यहाँ से दिखाइए कि कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये है घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करने का नतीजा कि आज दिल्ली में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है और इसमें कोई भी गिरकर उसकी हत्या भी हो सकती है। तो ये नजारा है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के कर्ता धर्ता हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, और जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो सच्चाई ऐसी होती है कि वाकई पैरों तले जमीन खिसक जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मपाल है। धर्मपाल, अभी आप आए देखने के लिए इस गड्ढे को, क्या कुछ कहेंगे इस गड्ढे को देखने के बाद? ऐसी सिचुएशन है दिल्ली की। आई एम वेरी शॉकिंग, मतलब इतना बड़ा गड्ढा हो गया है यहाँ और पानी भरा हुआ है, और मतलब मैंने तो ऐसे देख के लग रहा है जैसे कोई पहाड़ी इलाके में हम रह रहे हो और वहाँ कोई लैंडस्लाइड हो गई हो, इस टाइप से लग रहा है। वेरी शॉकिंग। क्या कहेंगे केजरीवाल के लिए? पीडब्ल्यूडी की सड़क है ये, वो वादे तो बहुत करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया आज। मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब ये असलियत में और जो कहने और करने में बहुत फर्क है, और जो केजरीवाल जी कहते हैं वो कभी करते नहीं है। और इसका एग्जाम्पल यही है, ये देखिए सड़क जो धसी हुई है, हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे, इसी रोड से हमने जाना था, पर हमने अभी अपना रोड चेंज किया है, गाड़ी खड़ी की है हमने यहाँ। तो मैंने कहा रुक के देखा जाए कि रोड ब्लॉक क्यों है, तो देख रहे हैं कि ये देखो जैसे पहाड़ी इलाके की तरह सड़क बैठ गई है। तो ये तो सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। यस। आपको मैं कुछ और लोगों से बातचीत करके दिखाऊंगी। देखिए लोग ना इधर से जो पूरा रास्ता है, गाड़ियां रोक रोक कर इसको देखने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि एक ये बहुत बड़ी चीज हो गई हो, क्योंकि ऐसा गड्ढा दिल्ली में इससे पहले शायद ही किसी ने देखा होगा। इतनी ज्यादा जमीन जो अचानक से धंस जाती है, ये इस बात का सबूत है कि अरविंद केजरीवाल की बातें जैसे खोखली होती हैं, वैसे ही आज ये सड़क खोखली हो गई है। क्या कुछ कहेंगे, देखकर कैसा लग रहा है? मैम इससे तो यही संदेश में आ रहा है कि इसमें किसी अन्य गाड़ी होती तो कितने परिवार की मौत होती या आदमी घायल होता। ये तो बहुत गंदी बात है, और रोड बनाने वाले की भी समस्या की जांच करके रोड ये नहीं बनाया है। मेरे को सबसे मेन मुद्दा ये है कि इसके अंदर जो मटेरियल लगा है उसकी कोई जांच है ही नहीं। इससे तो कितने परिवार को घायल, ये एवं जो व्यक्ति अपना सफर करके कोई काम करने निकल रहा है, परिवार को छोड़ के काम कर रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी। जो चलो अभी कुछ हुआ नहीं, फिलहाल हादसा हो जाता तो फिर परिवार को क्या देखना पड़ता। जो व्यक्ति अपने घर द्वार को छोड़ के अपना काम बिजनेस करने के लिए या किसी नौकरी करने के लिए, देखो अभी भी दीवार धीरे धीरे गिर ही रही है। वो धीरे धीरे गिर रहे हो, ये पूरा इलाका ही पूरा ही एरिया खोखला। इसके अंदर मटेरियल की कमी है, मटेरियल की सबसे बड़ी कमी है। इस पे ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं, देखने वाला कोई नहीं है।
सर आप भी देखने आए हैं अभी सड़क को? मैम मैं भी यही देख रहा हूँ। क्या लग रहा है देखकर? पहले के टाइम पे जब हम पैदा नहीं हुए थे तो अनपढ़ लोग सड़क बनाते थे तो काफी टाइम तक चलता था। हाँ। आजकल के पढ़े सिविल लिखे बना इंजीनियर रहे हैं। आजकल के सिविल इंजीनियर इतने अच्छे हैं कि रोड चलता नहीं है, रोड पे पानी पहले भर जाता है। और अभी तो खैर ज्यादा बरसात भी नहीं आया है और बरसात का थोड़ा ही सा मौसम आया तो ये हाल हो गया, तो आगे क्या ही होगा? क्या ही होगा? इस सरकार से हमें क्या ही उम्मीद होगी? क्या ही होगा? हाँ जी। अच्छा केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? बड़े वादे करते हैं ऑन कैमरा आके कि सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, रोड अच्छी बनाई जा रही है। अभी उन्होंने किया तो सही, सौंदर्यीकरण के कारण पूरे सड़क का जो है आधा हिस्सा उन्होंने बांट दिया और आधे में ट्रैफिक लगा रहता है। हाँ। कह रहे झील बना दिया, झील झीलें पूरा फ्री की झीलें बन रहे हैं। फ्री की झील बन रही है। हाँ फ्री जो बोल रहे थे कि नंदन बना देंगे, अमेरिका बना देंगे, तो वो बनी रही है। नाले पे पूरे नाली की पानी लगी रहते हैं। और देखो पानी के कार्य नहीं हुआ है ये। बरसात अभी बरसात शुरू भी नहीं हुआ है, इतने कम से बरसात में ये हाल है। तो बरसात शुरू होगा तो उसके बाद क्या हाल होगा दिल्ली का? दिल्ली का क्या हाल होगा? हाँ। देखिए लोग इस गड्ढे को देखने आ रहे हैं, इस धसी हुई सड़क को देखने आ रहे हैं और यहाँ पर भी जाना, इस एरिया में भी जाना अभी डेंजरस है क्योंकि अगर मैं इस एरिया पर भी खड़ी होती हूँ तो ये भी धस सकता है क्योंकि दूसरी तरफ से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ तक पूरा खोखला है, तो उधर जाना भी रिस्की है। इधर आ जाइए थोड़ा। और लोगों को देखिए, लोग देखने आ रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद इससे पहले इतना बड़ा गड्ढा दिल्ली के लोगों ने कभी देखा होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह। क्या कुछ कहेंगे ये गड्ढे को देखकर? हाँ, हम तो देख के हैरान हो गए कि एकदम से ऐसे कैसे खड्डा हो गया ये अपने आप ही। ऐसे तो जान को भी खतरा है, किसी की भी चल रहा है रोड के ऊपर आदमी तो। क्या कहेंगे केजरीवाल के लिए? काम कैसा करवा रहे हैं वो? नहीं, काम जो भी करवाएं देख के करवाएं जिसमें नुकसान ना हो किसी का, पब्लिक का। कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है किसी के साथ भी। हाँ, तो हादसा हो सकता है। बिल्कुल। तो कोई भी काम करवाएं तो ढंग से काम करवाएं। अच्छा आप लोग देखने आए, अभी देख के शौक हो गए, क्या लगा? जी इसको देख करके अब इतना बड़ा गड्ढा वो भी रोड पे दिल्ली के अंदर। हाँ। बताओ, डेली रिपेयर होती है सड़कें, अभी देखो जल्दी का काम निकाल हुआ है इन सड़कों पे। हाँ। और इसके बाद देख लो आप, आपके सामने ही है पूरा क्या हाल क्या लग रहा है? घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया है? है। घटिया मटेरियल, पूरा ही घटिया इस्तेमाल किया गया, आधी सड़क ही नीचे हो गई। क्या लग रहा है केजरीवाल पर जो भ्रष्टाचार के बार बार आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई है ये? सच्चाई यही है, सामने दिख रहा है। सच्चाई क्या है वो सामने ही है। एक के बाद एक अधिकारी जो है, एक के बाद एक जो मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के, वो जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी पोल ये सड़क खोलती नजर आ रही है। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है जो साफ तौर पर हमारे सामने नजर आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डबल बार तारकोल की सड़क बनाई गई है और आप देखिए उसके बावजूद भी इतना ज्यादा अंदर खोखली पूरी की पूरी जमीन हो चुकी है कि थोड़ी सी बारिश ने आज इसके ऐसे हालात बना दिए। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ये उदाहरण जो है वो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर सटीक बैठता है। एक तरफ बड़ी बड़ी झीलें बना रहे हैं, एक तरफ बड़े बड़े सड़कें बना रहे हैं, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, सड़कों को अच्छे बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी सड़कें, कहीं ना कहीं इस सड़क की जांच होनी चाहिए, किसको टेंडर दिया गया था उसकी जांच होनी चाहिए, किन अधिकारियों द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया गया उनकी जांच होनी चाहिए, किस तरीके का मटेरियल उस दौरान यूज किया गया था इसका जांच होना चाहिए था। लेकिन भ्रष्टाचार में पूरी की पूरी पार्टी इस तरीके से लिप्त हो चुकी है और साथ में बड़े बड़े पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की मिली भगत है कि आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। और ऐसे में अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो क्या उसके जिम्मेदार केजरीवाल अपने आप को समझते? क्योंकि आप देखिए यहाँ से कुछ ही दूरी पर, दूरी भी नहीं कहूंगी, सिर्फ सड़क ही पार करनी है आपको। मात्र अगर आप सड़क पार करेंगे तो स्कूल आ जाता है और सामने एक तरफ पार्क है। पार्क बच्चों के लिए है, स्कूल बच्चों के लिए है। और ऐसे में अगर स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं और शाम को दोपहर में उनकी छुट्टी होती है, तब अगर ये सड़क धंस जाती तो जरूर बच्चे इस हादसे का शिकार हो जाते। आज सुबह बताया जा रहा है 7:30 बजे घटना हुई है। ऐसे में अगर उस समय इस सड़क से कोई जा रहा होता और अचानक से इसमें गिर जाता तो ये मैं कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी कि उसकी मृत्यु वाकई में हो जाती। तो आप सोच लीजिए कि जमीनी स्तर पर अरविंद केजरीवाल क्या काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में पार्टी कैसे लिप्त हो चुकी है, टेंडर दे रही है, काम सही से नहीं हो रहा है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है कि आखिरकार प्रोडक्ट किस, जो मटेरियल है वो कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ सड़कों को ऊपर से दिखाने के लिए अच्छा बनाया जा रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। दिखाने में सड़क अच्छी है लेकिन जब अंदर सड़क धंस गई तो आज पता चला है कि अंदर कितना ज्यादा खोखलापन है। आप भैया अभी देखने आए सड़क? हाँ जी, हम क्या देखा आपने? हमने देखा तो हजूम खट्टा था और ये गड्ढा बीच सड़क में हो रखा है। हाँ।
तो ये तो गलत है, आम जनता के लिए भी गलत है, कोई नुकसान बड़ा भी हादसा हो सकता था। तो इसलिए हम अरविंद केजरीवाल जी से ही कहेंगे, सरकार उनकी है, काम वो करें। काम वो करें, हाँ। सही ढंग से काम करें, जो कि मजबूती से काम करें। जनता ने भरोसा दिया है केजरीवाल जी को, तो अच्छे तरीके से काम ही होना चाहिए, जो कि बार बार आते रहेंगे, काम होता रहेगा सही तरीके से। अगर एक बार चुन लिया जनता ने, अगर काम इस बार ही काम नहीं किया तो अगली बार धोखा खा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। ये देखिए, ये सड़क है हमारी, जो सीधी नॉर्मल सड़क है, जो यहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी गई, इस तरफ भी बैरिकेटिंग लगा दी गई है, उस तरफ भी, यानी ये पूरी सड़क को पूरी तरीके से ब्लॉकेज कर दिया गया है। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस पर काम करेंगे और इस सड़क को वापस से रिपेयर किया जाएगा। इसको भरने में समय लगेगा, क्योंकि गड्ढा जो है वो काफी अंदर फिट तक गहरा है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको दिखाऊं कि लोग अपनी बाइक की, अपनी कार रोक रोक कर देखिए इस गड्ढे को देखने आ रहे हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन गया हो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना कि दिल्ली में 300 से भी ज्यादा हमने झील बना दी है। आप देखिए, इतने बड़े बड़ी धसी हुई सड़कें बना रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बसें गिरकर लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो ये नजारा है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर करता धरता कौन है? अरविंद केजरीवाल और उनके बड़े बड़े विधायक और मंत्री, जिन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो एक के बाद एक जेल के अंदर जाते नजर आ रहे हैं। और ये सड़क जब बनी तब ये डिपार्टमेंट पूरा का पूरा मनीष सिसोदिया के पास है और उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और अभी वो जेल के अंदर है। अभी हाल ही में उनको जमानत पर बात चल रही थी, लेकिन जमानत भी उनकी खारिज कर दी गई। देखिए कितनी बड़ी भ्रष्टाचार का पोल यहाँ पर खुलता नजर आ रहा है। ये अरविंद केजरीवाल के राज में हो रहा है। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यही एंड करूंगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि देश की राजधानी दिल्ली में थोड़ी सी बारिश से दिल्ली की क्या दशा हो जाती है।